नमस्ते। आज मैं आप सबके समक्ष बिहारी द्वारा रचित सतसई के कुछ अन्य छंद व्याख्या की दृष्टि से लेकर प्रस्तुत हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में जो दोहे आपने पढ़े हैं उससे आगे के क्रम में उनके दोहे छंदों को मैं ले रहा हूँ। आप लोग बड़ा ध्यान से सुने और उनको समझें और अपना ज्ञान वर्धन करें। लीजिए आगे के छंद हैं। पाई महावर देन को नायन बैठी आई, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाय। प्रसंग है, नायिका अपने पाँव में महावरी लगाना चाहती है। महावरी मेहंदी की तरह एक सौंदर्य प्रसाधन के लिए कोई चीज़ होती है जो मेहंदी के स्थान पर स्त्रियां अपने पाँव में लगाती हैं। उसको कुछ लोग अलता भी बोलते हैं। तो वही महावरी नायिका अपने पाँव में लगवाना चाहती है। ऊंचे कुल की स्त्रियां खुद अपने पाँव में लगाकर नायन को अपने घर बुलाती हैं और नायन उनके पाँव में महावरी लगाती है। प्रसंग यही है कि नायिका ने नायन को अपने घर बुलाया और अपने पाँव में महावरी लगाने का उसे आदेश दिया। नायन महावरी लेकर के जब बैठती है और नायिका के पाँव की एड़ियाँ देखती है तो चकित हो जाती है और उन एड़ियों की सुंदरता को देखकर वो भ्रमित हो जाती है। जो महावरी पाँव में लगाने के लिए लेती है वो महावरी रखी की रखी रह जाती है और उनकी सौंदर्य से प्रभावित होकर उन एड़ियों को मसलती रहती है, मीड़ती रहती है, यानी मसलती रहती है और सोचती है कि मैं नायिका के पाँव में महावरी लगा रही हूँ। तो यही बिहारी जी ने इस दोहे में कहा है। देखिए, पाई महावर देन को, यानी पाँव में महावरी लगाने के लिए नायन पास में आकर बैठी है, पर उन नायिका के एड़ियों का सौंदर्य देख करके वो भ्रमित हो जाती है। फिर जानी महावरी, उन एड़ियों की लालिमा और जो सौंदर्य है वो महावरी के समान है, इसलिए वो भ्रमित होकर के उन एड़ियों के रंग को ही महावरी समझ लेती है। एड़ी मीड़ती जाए और एड़ियों को बार बार मसलती रहती है। इस दोहे में बिहारी जी ने नायिका के अंग प्रत्यंग सौंदर्य के अंतर्गत नायिका के एड़ी के सौंदर्य का चित्रण किया है। और दूसरी जो बात इसमें विशेष रूप से है वो ये है कि कुलीन परिवारों की महिलाएं मेहंदी अथवा महावरी लगाने के लिए अपने घर में नायन को बुलाती हैं। इस सामाजिक रीति का प्रयोग कवि के इस छंद में देखने को मिलता है, क्योंकि नायिका के एड़ियों का सौंदर्य देखकर नायन भ्रमित हो गई है और उस एड़ियों के सौंदर्य को ही वो महावरी मान करके मसलने लगती है। इसलिए इस छंद में भ्रांतिमान अलंकार का योग देखने को मिलता है। छंद दोहा है, भाषा ब्रज है और अंग प्रत्यंग सौंदर्य का चित्रण बिहारी ने इस दोहे में किया है, जिसमें नायिका की एड़ी का सौंदर्य चित्रण देखने को मिलता है। इस प्रकार शेष अगला छंद देखिए। मंगलु बिंदु सुरंगु मुख, शशि केसरी आड़ गुरु, इक नारी लही संगु, रसमय किए लोचन जगत। इस छंद में बिहारी जी नायिका के मुख सौंदर्य का उसने अपने माथे पर जो बिंदी लगा रखी है उसका
और जो मांग जो भर रखी है, उसके कारण उसका मुख सौंदर्य जो अद्भुत बन पड़ा है, उसका चित्रण कवि यहाँ कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि मंगलु बिंदु, उसने माथे पर जो बिंदी लगा रखी है, मानो वह मंगल ग्रह हो। सुरंग मुख, और उसका जो सुंदर मुख है वो चंद्रमा के ग्रह की तरह है, चंद्रमा के समान है। केसरी आड़ गुरु, और केसर रंग की जो आड़ा तिलक निकाल रखा है बड़ा सा, वो मानो गुरु है। इस तरह से मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति तीनों ग्रह यहाँ एक साथ देखने को मिल रहे हैं। कह रहे हैं कवि, इस प्रकार जहाँ ये तीनों ग्रह नक्षत्रों का योग एक साथ बनता है, एक नारी लही संगु, एक ही स्त्री में इन तीनों ग्रहों का योग देखने को मिल रहा है। रसमय किए लोचन जगत, ये स्त्री संसार के नेत्रों को, रसिकों की आँखों को, रसिकों के मन को अवश्य ही खुश करने वाली है, रसमय करने वाली है। कविवर बिहारी जी ने इस छंद में अपनी ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्रदर्शित किया है। ज्योतिष विद्या के अनुसार चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल अगर एक ही राशि में आते हैं तो संसार भर में बारिश होने की संभावना होती है, और बारिश होने से चारों ओर प्रसन्नता छा जाती है। इसी प्रकार ये नायिका है जिसमें तीनों ग्रहों का योग देखने को मिल रहा है। तो जो भी इस नायिका को देखेगा अवश्य ही उसका मन प्रसन्न होगा, अवश्य ही उसके मन को वह आकर्षित करेगी। देखने वाले के जो आंखें हैं वो अवश्य ही प्रसन्न होंगी, खुश होंगी। ऐसा ही सुंदर वर्णन बिहारी ने इस छंद में किया है। इस प्रकार काव्य कला की दृष्टि से अगर इसे देखा जाए तो ये बिहारी ने ये सोरठा छंद लिखा है। सोरठा छंद दोहे का विपरीत होता है। ये छंद शास्त्र में आप पढ़ सकते हैं। दोहे के उल्टे को सोरठा छंद कहा जाता है, तो ये सोरठा छंद है। दूसरा, इस छंद में बिहारी ने ज्योतिष विद्या का जो ज्ञान है वो प्रदर्शित किया है। और जो चंद्रमा है, बृहस्पति है, मंगल है, तीनों नक्षत्र एक साथ होने पर बारिश होने की संभावना होती है। और इस प्रकार कवि ने नायिका के मुख सौंदर्य के चित्रण करके बहुत सुंदर वर्णन कवि ने इस छंद में किया है। शेष अगला छंद देखिए। अंग अंग नग जगमत, दीप शिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे, बड़ो उजारो गेह। नायिका के रूप सौंदर्य का चित्रण कवि यहाँ कर रहे हैं। बिहारी जी ने नायिका की देह को दीपक की शिखा यानी लोह के समान आभा वाली, चमकीली बताया है। जिस तरह से दीपक की लौ दूर से ही चमकती है, दिखाई देती है, आकर्षित कर लेती है, ठीक इसी प्रकार ये नायिका है। इसका भी जो शरीर है वो अत्यधिक चमकीला और दीपक की लौ की तरह आभा वाला है। और वो और भी अधिक आकर्षक इसलिए बन गया है कि नायिका ने अपने शरीर पर जो वस्त्र धारण कर रखे हैं उनमें नगीने जड़े हुए हैं और वे और अधिक चमकने लग गए हैं। नायिका के शरीर का स्पर्श पाकर इस सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं कि नायिका ने अपने शरीर पर जो आभूषण धारण कर रखे हैं उनमें हीरे और नगीने जड़े हुए हैं, जो जिनकी चमक के कारण नायिका की जो देह है, नायिका का जो शरीर है और भी अधिक चमकने लग गया है। वो इस प्रकार आभासित हो रहा है मानो दीपक की लौ दिखाई दे रही हो।
कवि कह रहे हैं कि ये नायिका जिस घर में रहती है, दिया बढ़ाए हु रहे। कह रहे कि दिया यानी दीपक को बढ़ा देने पर, यानी दीपक को बंद कर देने पर भी उस घर में बहुत उजाला रहता है, अंधेरा नहीं होता है। ऐसी है ये नायिका, ऐसा है इसका ये सौंदर्य। कवि ने इस छंद में, कवि का ये सोरठा छंद तो है ही, इस छंद में कवि ने नायिका की देह को दीप शिखा की उपमा दी है। काव्य परंपरा में कवि कालिदास, शुद्रक और विद्यापति ने भी नायिकाओं को के देह को दीप शिखा की उपमा देने का प्रयोग कई जगह किया है और इसी परंपरा का पालन भी यहाँ बिहारी ने भी किया है। इस छंद में अनुप्रास, उपमा, अतिशोक्ति एवं पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार आए हैं और दोहा छंद, सोरठा छंद है और भाषा कवि की ब्रज। अगला छंद देखिए, कवि क्या कह रहे हैं बिहारी जी। कीने हु को रिक जतन अब कही काडे कौन, भोमन मोहन रूप मिली पानी में को नौन। इसका अर्थ भक्ति परक भी लगाते हैं। तो पहले हम भक्ति परक ही अर्थ देखते हैं। कवि अपनी भक्ति भावना प्रभु के प्रति अर्पित करते हुए कहते हैं कि अब तो मेरा मन प्रभु में, पानी में जैसे नमक मिलता है ठीक उसी प्रकार मिल गया है। अब मुझसे प्रभु से कोई दूर नहीं कर सकता। यही भावना कवि इस छंद में व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं, कीने हु को रिक जतन अब कोई कितने भी करोड़ों यत्न कर ले। कोई यानी करोड़ों, यत्न यानी प्रयास, कीने हु यानी कर ले। अब कोई करोड़ों प्रयास कर ले, परंतु अब कहीं काटे कौन, अब मेरे मन को नहीं दूर कर सकता। किससे? हो मन मोहन रूप मिली। मेरा जो मन है मोहन के रूप में इस प्रकार मिल गया है, पानी में को नौन, जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है ठीक इसी प्रकार मेरा मन भी प्रभु के रूप सौंदर्य में मिल गया है, प्रभु के भक्ति में एकाकार हो गया है। अब मेरे मन को प्रभु से कोई अलग नहीं कर सकता है। इसी प्रकार अगर इसका सौंदर्य पर अर्थ देखें तो नायिका यहाँ कह रही है कि मेरा जो मन है वो नायक के रूप सौंदर्य में इस प्रकार मिल गया है कि जिस प्रकार पानी में नमक मिल जाता है, नमक मिल जाने के बाद पानी से उसको अलग नहीं किया जा सकता है सखी, मेरा मन भी मोहन के रूप सौंदर्य में एकाकार हो गया है। अब तू मुझे चाहे कितनी शिक्षा दे, चाहे मुझे कितना ही उल्हाना दे, पर अब मेरा मन मोहन को छोड़ करके वापस नहीं आ सकता है। मेरा मन तो मोहन के रूप सौंदर्य में मिल करके एक हो गया है, एकाकार हो गया है। इस प्रकार काव्य कला की दृष्टि से इस छंद में कवि बिहारी जी ने पहले नमक और पानी के एकाकार होने के दृष्टांत देकर के प्रभु भक्ति में एकाकार होने की बात कही है। और दूसरा जो है इसमें जो अलंकारों की दृष्टि से देखें तो इस छंद में श्लेष अलंकार है, काकु वक्रोक्ति अलंकार है, मिलित एवं दृष्टांत अलंकारों का एक साथ प्रयोग हुआ है। देखिए बिहारी की अपनी काव्य कला है कि दो पंक्तियों में कितने सारे अलंकारों का प्रयोग कवि ने कितने सुंदर तरीके से किया है। इस तरह से ये सोरठा छंद है कवि का और भाषा वही ब्रज। अगले छंद में क्या कह रहे हैं कवि देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उजलू होई। कवि कह रहे हैं कि मेरे अनुरागी मन की, अनुरागी चित्त की कोई गति समझ नहीं पाता है। इसकी गति जो बड़ी विचित्र है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, विचित्र इसलिए है कि जैसे जैसे ये अनुरागी मन, ये अनुरागी चित्त श्याम रंग में डूबता जाता है, बूढ़ता जाता है, डूबता जाता है, वैसे वैसे ये मन उज्ज्वल होता जाता है।
यानी ये एक तरह का विरोधाभास है। यहाँ कह रहे कि श्याम यानी काले रंग में कोई चीज़ जब डुबोई जाएगी तो वो काले रंग की ही होती है, परंतु यहाँ तो बड़ा उल्टा हो रहा है कि काले रंग में डूबने के बाद भी मेरा मन जो है वो उज्जवल हो रहा है। कहने का भाव यह है कि जैसे जैसे प्रभु भक्ति में, श्याम की भक्ति में मन डूबता जाएगा, वैसे वैसे मन जो है उज्जवल होता जाएगा। यानी कि मन के कलुष, मन के पाप, मन के कपट सब दूर होते जाते हैं प्रभु भक्ति में, और मन उज्जवल होता जाता है। इस प्रकार इस दोहे में मन की विचित्र गति के बारे में समझाया है। ये दोहा ये इस छंद में सोठे छंद का प्रयोग हुआ है, और विरोधाभास अलंकार इसमें देखने को मिलता है, और अर्थ के आधार पर ये श्लेष अलंकार भी इस छंद में देखने को मिलता है। और कवि की भाषा वही रच है। और बिहारी के दोहों के बारे में जो कहा जाता है कि सतसैया के दोहे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे भाव करे गंभीर। इसी प्रकार देखने में बिहारी के छंद या दोहे जो बहुत छोटे लगते हैं, परंतु इनके जो भाव बहुत गहरे रंग लिए होते हैं, बहुत भाव प्रवणता इनके दोहों में है। कवि की समाहार शक्ति और कल्पना शक्ति इन दोहों में देखते ही बनती है। इसी प्रकार बिहारी के अन्य जो छंद हैं वो अगले अन्य वीडियो में आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होऊंगा, और इन्हीं छंदों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और आप सबको इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।